आपको लगता है कि इस धरती के लिए, इस धरती के राज के लिए परमेश्वर लड़ेगा? इसलिए परमेश्वर ने कहा था मेरा राज यहां का नहीं है, मेरा राज वहां का है। मुझे छोटा परमेश्वर मत बनाओ, मैं बहुत बड़ा हूं, तुम्हारी सोच से परे हूं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि क्रूसेड का मतलब है, जैसे इफिसियां 6 उसकी 10 से 19 आयत हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्रूसेड का मतलब अगर हम गूगल पे आप भरेंगे, किसी भी जगह पे सर्च इंजन पे आप सर्च करेंगे तो उसमें लिखा ए लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीव। कहता है एक ऐसी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, ट्राई करना, जैसे अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, काम करना, कुछ ऐसा काम बार बार करना, अटेम्प्ट करना, कुछ चीजों को अचीव करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के कारण, अपने विश्वास के कारण। अब कई बार आप चैनल पे देखते हो, वहां पे लिखा होता है कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, लड़ाई होगी। क्यों? मैच में, क्रिकेट मैच में। लेकिन क्या होता है वहां पे? द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? इसका मतलब क्या? तोपगोलों के साथ लड़ाई होने वाली, परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली नहीं। क्रिकेट में क्या होने वाली है? लड़ाई होने वाली। और अगर कोई अनपढ़ बंदा टीवी देख रहा हो उस समय बोले, कमेंट्री सुन के कि ओ कह रहे जी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होने वाली है जी, चलो चलो तैयारियां कर लो, चक लो चक लो चक लो, सारे तलवारें चक लो। अरे बेवकूफ, वो लड़ाई भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाली है। अब यह समझने की जरूरत है कि जो बाइबल लड़ाई की बात कर रही है वो किससे कर रही है? उसने कहा प्रभु के सारे हथियार बांध लो। इसमें तलवारों की बात नहीं हो रही। कहता क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर लहू और मांस से युद्ध ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? अब इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड, हिंदी का शब्द है लड़ाई। उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब किसी का मैच होता है वो भी कहता है युद्ध होने वाला है, द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर किसी बंदे ने इसको गलत तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में कोई अच्छा व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीफ के कारण कुछ अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना? कि आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जिनका हेड ऑफिस बाइबल कहती है आसमान में है। और परमेश्वर ने हथियार बताए। कौन से हथियार हैं? कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आगे हथियार लिखे हैं। कहता सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये तो हमारे हथियार हैं। अगर ये लड़ाई शारीरिक होती, यीशु मसीह ने शारीरिक लड़ाई करने के लिए कहा होता तो हम लड़ते शारीरिक लड़ाई। किसी का भय, किसी का डर नहीं है। लोग बोलते हैं किसी के बाप का नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर ये लड़ाई ऐसी थी नहीं और ऐसी है नहीं। बाइबल कहती है इस लड़ाई का जो हमारा हथियार है वो आत्मा की तलवार है, जो खुदा का वचन है। कहता ले लो, कहता सत्य से अपनी कमर को कस के धार्मिकता की झिलम पहननी। जो झिलम हार्ट को, फेफड़ों को सुरक्षित रखती थी, कहता वो झिलम लोहे की नहीं पहननी, धार्मिकता की पहननी है। जो जूते पहन के लोग लड़ने के लिए जाते थे, कहता तुम्हारे वो जूते नहीं हैं, तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। जो ढाल लोग लेके जाते थे बचने के लिए, कहता वो लकड़ी की, वो लोहे की ढाल, पीतल की नहीं है, कहता वो विश्वास की ढाल है जिसे लेकर तुमको स्थिर रहना है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो बाइबल कहती तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं है। अगर ये बाइबल शारीरिक युद्ध करने को बोलती तो हम करते, किसी का डर भय नहीं। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। एक व्यक्ति जो बार बार डाइवोर्स का सामना करता है, एक औरत जो बार बार डाइवोर्स का सामना करती है, बावजूद इसके कि वो सुंदर है, बावजूद इसके कि पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसके परिवार में ये कर्ज फॉलो कर रहा है। हमारी लड़ाई उस कर्ज से है जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं है। उस गरीबी के श्राप से है कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो आपके परिवार को छोड़ के नहीं जाता। जब तक आप उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करते, जब तक आप तौबा नहीं करते, अंगीकार करने के लिए परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, जब तक आप परमेश्वर में सही नहीं चलते, तब तक आप वो युद्ध नहीं जीतते। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। कहता हर समय हर प्रकार से 18 आयत में लिखा आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां भी लड़ाई की बात नहीं हो रही, हमारी लड़ाई आत्मा में है, प्रार्थना करते हुए। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि शैतान के साथ हमारा युद्ध हमने किस तरह से जीतना है। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम तलवारों के साथ भी लड़ते। इंडिया में, दुनिया में 400 करोड़ लोग मसीह में हैं। अगर उन्हें युद्ध करना होता तो कब का कर चुके होते। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन ने क्रूसेड नाम के साथ शारीरिक युद्ध किया है तो ये उनकी मिस्टेक है। अगर इजराइल आज युद्ध कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इजराइल के उस युद्ध के साथ है? बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है और वो देश क्रिश्चियन है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते किसी भी तरह से। वो हर तरह का कई बार पाप भी करते हैं, लेकिन उसका असर उनकी लाइफ पे भी होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में न्याय भी होगा, ऊपर जाकर भी न्याय होगा, धरती पर भी न्याय होगा। तो ये तो बात पक्की है। कहते हैं अगर खुदा जिंदा है तो हॉस्पिटल में लोग क्यों मर रहे हैं? जब खुदा धरती में था तब भी उस देश में लोग मर रहे थे। वो लोग नहीं मरे जिसने उन पे विश्वास किया, वो लोग नहीं मरे जिन्होंने तौबा की, वो लोग नहीं मरे जिन्होंने अपने बालों से यीशु के पांव को धो दिया और माफी मांग ली और पापों से मन फिरा लिया। वो ना मरे, उनका परिवार नहीं मरा। ना आप मरेंगे ना आपका परिवार मरेगा, यीशु मसीह के नाम में। यीशु कहां है? अगर ये खुदा जिंदा है तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? हॉस्पिटल में लोग दुखी क्यों हैं? कहां है खुदा तू? अगर तू है तो फिर लोग भिखारी बन के क्यों जी रहे हैं? तो ये तो यीशु मसीह के जमाने में भी था। उसके जमाने में भी अंधे लोग अपना सर्टिफिकेट, कपड़ों का सर्टिफिकेट रख के बैठते थे और उनको भीख देते थे लोग कि ये सरकार के द्वारा सर्टिफाइड भिखारी हैं। लेकिन जो भिखारी ये कह देता था कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, उस पे दया होती थी, उसकी आंखें भी खुलती थी। इसलिए मैंने कहा जो तौबा करेगा और जो विश्वास करेगा। आज क्यों शैतान को आग लगती है जब प्रचार किया जाता है? क्यों शैतान को आग लगती है जब तौबा का प्रचार किया जाता है? ऐसी कौन सी बुरी बात है जो क्रूसेड या मीटिंग्स में जाके बोली जाती है? क्या बोला जाता है नशे करो? क्या बोला जाता है व्यभिचार करो? ये बोला जाता है अपने माता और पिता की आज्ञा करो, अपने देश के हुक्मों का पालन करो, बाइबल के हुक्मों का पालन करो, नशे छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, कपड़े पूरे डालो, नंगापन ना करो। क्या ये बुरी बात है? ये शैतान के लिए बुरी बात है। उसी को आग लगती है। जब कोई इस प्रचार के खिलाफ खड़ा होगा तो समझ लेना वो शैतान का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। कौन सी ये बुरी बात है ये कहना कि जाओ और मन फिराओ, जाओ और मन फिराओ, जाओ और तौबा करो, जाओ और अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के परमेश्वर के पीछे लग जाओ, जाओ और चोरियां छोड़ दो, कुंडियां लगाना छोड़ दो, बिजली चोरी करना छोड़ दो।
लेकिन शैतान को बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जिस दिन एक व्यक्ति तौबा कर लेता है उस दिन वो मिरेकल का वो बीज अपने अंदर डाल लेता है और एक दिन वो मिरेकल का बीज पेड़ बन जाता है। वो मिरेकल आपके पति के साथ होना है या आपकी बेटी के साथ होना है या आपके फाइनेंस के साथ होना है, ये परमेश्वर जानता है। हर एक लाइफ में उसकी योजना अलग है, लेकिन बीज एक ही है। जिस दिन आप तौबा कर लेते हैं, जिस दिन आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन आप बीज ग्रहण कर लेते हैं बड़े मिरेकल का। एक बड़ा मिरेकल का बीज आपके अंदर है। यीशु के नाम में पेड़ बन जाएगा वो। यीशु के नाम में बड़ा पेड़ बन जाएगा वो। यीशु के नाम में बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसकी डालियां और उसके पत्ते इतने गहरे होंगे कि लोग उस पेड़ के नीचे बसेरा करेंगे। लोग आपके कारण तौबा करेंगे, आपकी गवाही को देखते हुए, उस मिरेकल को देख के तौबा करेंगे जो खुदावंद आपको देने वाला है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।